मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के संपूर्ण क्रांति पाठ के प्रश्न उत्तर बता रहा हूं। इससे पहले मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूं कि प्रश्न उत्तर को सही ढंग से समझने के लिए संपूर्ण क्रांति पाठ के व्याख्या वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आंसर हो जाएगा भाषण। चलिए, अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है, तो लोकनायक के नाम से जानती है उन्हें। चलिए, अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए उनका जन्म जो है तत्कालीन बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था। यानी तत्कालीन मतलब उस समय की, जो अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। चलिए अगला, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण के माता के क्या नाम था, तो फुलरानी देवी। जयप्रकाश नारायण के पिता के क्या नाम था, तो हर्षदयाल। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया, तो मरणोपरांत 1998 में उनको दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम क्या था, तो बाउल। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी के हाथों में। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मैग्सेसे पुरस्कार। दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है, तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, उन्हें अमेरिका के दलाल कहा गया था। देखिए, मैला अंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की। जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी। अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अब कुछ जो है ऑप्शन वाला प्रश्न कुछ बता देता हूँ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी, तो प्रभावती देवी। चलिए, अगला प्रश्न है प्रभावती जी किनकी पुत्री थी, तो ब्रज किशोर प्रसाद जी की। जयप्रकाश नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो घर पर। चलिए, अगला प्रश्न है इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया, तो पटना कॉलेजिएट। चलिए, अगला प्रश्न है इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था, तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। उच्च शिक्षा के लिए वे किस देश को गए थे, तो अमेरिका। चलिए, अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा के लिए वे किस देश को गए थे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे, विदेशों के किन किन कॉलेजों में शिक्षा पाई, तो कैलिफोर्निया, बंकले, विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय। गो आंसर हो जाएगा। इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की, तो मार्क्सवाद एवं समाजवाद। चलिए, अगला प्रश्न है ये बिना पीएचडी के किए स्वदेश क्यों लौट गए थे, माँ की अस्वस्थता के कारण। ये किस दल में शामिल हुए, देखिए वहाँ से आने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। चलिए, अगला प्रश्न है वे कब जेल गए, वे 1932 में जेल गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए, अगला प्रश्न है इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हो जाएगा। चलिए, अगला है इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली, तो 1942 के आंदोलन से मिली थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1952 में।
वे पुनः किसके साथ जुड़े? तो विनोबा जी के साथ जुड़े थे। ग। चलिए अगला प्रश्न है, विनोबा के आंदोलन का क्या नाम था? तो सर्वोदय आंदोलन। ग। इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण जी कहाँ गए थे? तो जेल गए थे। किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी के। जयप्रकाश नारायण जी कैसे विचारक थे? तो समाजवादी। ख हो जाएगा, समाजवादी। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिए गए भाषण किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित है? तो जन मुक्ति पतना। ख। अब जो है प्रश्न उत्तर खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया, और सब्जेक्टिव प्रश्न यदि कमेंट आएगा तो मैं PDF में डाल दूंगा, और ऐसे तो सब्जेक्टिव प्रश्न व्याख्या से आप लोग समझ ही जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।